ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं आज ले चलता हूँ आपको रहली विधानसभा से। जब मैंने विभिन्न गांवों में रहली विधानसभा के विभिन्न गांवों में सर्वे किया, मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया, तो मतदाताओं का एक स्वर में कहना है कि हम तो गोपाल भार्गव को ही वोट देंगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई गोपाल भार्गव को अभी टिकट तो मिला नहीं है, हो सकता तो बोले नहीं कुछ नहीं, गोपाल भार्गव को ही हम चुनेंगे और गोपाल भार्गव को ही यहाँ से हम प्रत्याशी के रूप में और विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। गढ़ाकोटा जैसे भी हम रहली विधानसभा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ अलग सौंदर्य की झलक मिलती है और रोड बड़ी स्मूथ हो जाती है। तो डिवाइडर पे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी वृक्षारोपण बहुत अच्छा है, जिसमें सभी में ईंट से ट्री गार्ड बनाया हुआ है। ट्री गार्ड के ऊपर अच्छी सुंदर पेंटिंग है। जो नदी है, नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज में लाइटिंग है, तो रात के समय में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। चारों तरफ बीजेपी के ही झंडे दिख रहे हैं। मतदाताओं से जब मैंने संवाद स्थापित किया तो मतदाताओं का कहना है, सभी गाँव के कई विभिन्न गाँवों में मैंने जाके सर्वे किया। गढ़ाकोटा बस स्टैंड पे भी मैंने जब आके लोगों से पूछा तो लोगों ने, सभी ने, ग्रामीणों ने, जो भी राहगीर थे वहाँ पे, उन्होंने सब ने एक स्वर में कहा कि मैं तो गोपाल भार्गव को ही वोट दूंगा, गोपाल भार्गव ही हमारे विधायक और मंत्री होंगे, हमारी यही अपेक्षा है उनसे। मैंने ये भी जानना चाहा था कि आप गोपाल भार्गव को क्यों चुनते हैं, गोपाल भार्गव में ऐसी क्या अच्छाई है। तो लोगों ने बताया कि गोपाल भार्गव बहुत सुलभ है, यदि आधी रात को भी हमें कोई काम पड़ता है तो हम चले जाते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। यदि हमें उनको अपने घर बुलाना है तो वो घर भी आ जाते हैं, उनको एक फ़ोन कर देते हैं तो घर आ जाते हैं। नदी में बाढ़ है, नदी में पानी है, तो वहाँ पे भी वो आ जाते हैं, हर सुख दुख में शरीक होते हैं। और छोटे से छोटा काम, बिल्कुल छोटे से छोटा काम करने में भी वो कोई हिचक नहीं होती। ग्रामीणों के स्वयं पहुँचते हैं, गाँव में स्वयं पहुँच जाते हैं, बिना बुलाए भी कई बार पहुँच जाते हैं। कोई फंक्शन है, कहीं किसी की शादी है, विवाह है, वैसे तो खुद वो बहुत बड़ा विवाह कन्या विवाह का आयोजन करते हैं, जिसमें गरीब कन्याओं का सतत विवाह की उन्होंने परंपरा रखाई है और उसमें कोई भेदभाव नहीं, निकाह भी वो करते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव यहाँ पे देखने, इस विधानसभा में देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है गोपाल भार्गव की। हर व्यक्ति, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो गोपाल भार्गव के विरोध में जाके बात करता हो। इतना सुलभ, इतना बलिष्ठ नेता होने के बाद इतना सुलभ है और लोगों से सीधे संवाद स्थापित किए हुए हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। और लोग बागों का कहना है कि वो बुजुर्ग नहीं हुए हैं और कोई क्राइटेरिया सरकार ऐसा नहीं है कि उनका टिकट काट दे, उनको ही टिकट बीजेपी सरकार को, बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। यदि वो मध्य प्रदेश में इसी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं तो गोपाल भार्गव को सभी एक मत में गोपाल भार्गव। और केंद्र की जब बात करते हैं, लोकसभा की जब बात की मैंने लोगों से, तो लोगों ने एक स्वर में कहा कि मोदी 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 मोदी। मोदी के अलावा कोई दूसरा, मैंने पूछा लोगों से कि राहुल कैसे रहेंगे, तो बोले राहुल तो वैसे ही है, राहुल का कोई अस्तित्व नहीं है, बोले राहुल की कोई ज़मीन नहीं है। तो ये बड़ा ऐसा विषय है कि देखिए, मैंने तो चिंतन मेरा ये था कि क्यों भाई लोग सर्वे करते हैं और सर्वे के बाद लोग चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी सर्वे करती है, बीजेपी अपने सर्वे कराती है और टिकट उसके बाद देते हैं, उसके बाद भी चुनाव हारते हैं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके सर्वे करूं, तो मैंने विभिन्न जगहों में, विभिन्न स्थलों में सर्वे किया। तो रहली विधानसभा में एक ही नाम, एक ही नेता, एक ही काम और सब जगह विकास तो अद्वितीय है। विकास जहाँ देखो तो वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, सारे काम उनके जो है बहुत अच्छे हैं, सर्व सुलभ हैं, हर किसी की मदद करते हैं। अंत्योष्टि से लेकर आदमी को अस्पताल तक पहुंचाना, उसका इलाज कराना, छोटा सा छोटा कोई भी काम है तो आधी रात को भी 24 घंटे वो सर्व सुलभ हैं। तो इस वजह से जो है सभी लोग गोपाल भार्गव को नेता के रूप में और विधायक मंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। आइए सीधे मतदाताओं से ही आपको जोड़ते हैं। मतदाताओं ने विभिन्न गाँवों में, विभिन्न गढ़ाकोटा में कहाँ क्या क्या बोला, ये आपको सीधे मतदाताओं से मुलाकात कराते हैं। सुनिए मतदाताओं के वचन ही। गढ़ाकोटा बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। गढ़ाकोटा बस स्टैंड पे ये मतदाता लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या, किसको चाहते हैं और किसको वोट देंगे। विधानसभा चुनाव का तो ऐसा है कि यहाँ का माहौल तो पूरा एक तरफा है।
हमारे यहाँ से भैया भार्गव जी, पंडित श्री गोपाल भार्गव जी बहुत भारी बहुमतों से विजयी होंगे। उनको हराने वाला यहाँ अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है। क्यों जिताते हो उनको, कैसा क्या है उनमें जो आप उनको ही जिताते हो? तो जनता की बात सुनते हैं, जनता के काम होते हैं, जनता को कभी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गढ़ाकोटा का विकास भी निरंतर हो रहा है। मतलब पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी विधानसभा रहली विधानसभा है। आपका दादा क्या कहना है? सबसे अच्छे हैं गोपाल भार्गव जी। गोपाल भार्गव सबसे अच्छे हैं। वे ही अच्छे हैं हमें। आपका क्या कहना है दादा? अच्छे हैं और चलिए आप सब किसको चाहते हो? सब गोपाल सब स्थानीय हम। चलिए देखिए ये सब लोग जो है सब गोपाल भार्गव को, ये देखिए छोटी सी दुकान लगी है, छोटा सा दुकान है, वो भी गोपाल भार्गव की बात करते हैं। आप किसको वोट दोगे भैया? भार्गव जी को। देखिए ये अपना काम, छोटा सा काम करते हैं, ये सब भार्गव जी के को पसंद करते हैं और भार्गव जी की बात करते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए। हेलो मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हैं रैली विधानसभा। देखते हैं कि मतदाताओं का क्या कहना है विधानसभा के बारे में। आप लोग कहाँ, कौन सी विधानसभा आती है अम्मा? रैली। आप सब लोग रैली विधानसभा के वोटर हो? आप भी रैली के हो? जी। आप भी? जी। सब रैली के हैं। देखिए सब रैली के लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? किसको विधायक के रूप में देखना चाहोगे? गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव को क्यों चुनना चाहते हो आप लोग? विकास गाँव क्षेत्र में क्या काम किया उन्होंने गोपाल भार्गव ने? हाँ बताएं। विकास किया है, रोड बनवाए और हमारे लिए निजी लाभ देते हैं, जैसे कि खारी विसर्जन के लिए निजी वाहन चलाते हैं, 13वीं के लिए राशन देते हैं। ऐसे हमारे यहाँ बहुत से काम कार्य करवाते हैं, इसलिए गोपाल भार्गव चाहिए। अच्छा, काम बहुत कराते हैं विधायक जी, इसलिए आप उनको चुनना चाहते। अभी तो टिकट नहीं मिला, किसी और को टिकट मिला तो टिकट किसको मिलना चाहिए? गोपाल भार्गव। टिकट गोपाल भार्गव को मिलना चाहिए। और कांग्रेस? कांग्रेस को कोई उपाय नहीं है। कांग्रेस नहीं तो कमलनाथ लोग। अच्छा, आप लोग सब बहनें हैं, सब लोग माताएं बहनें, आपको लाडली लक्ष्मी और महिला योजनाओं के लाभ में लाडली बहना का पैसा मिलता है? हाँ मिलता है, लाडली बहना का पैसा मिलता है। किस तारीख को आता है? 10 तारीख को। कितना पैसा मिल रहा है? 1000 मिलती है। 1000 की 1200? 1250? हाँ अभी 1200 हुए हैं। इस बार 1250 मिला ना? 1250 और 250 रुपए रक्षाबंधन पे मिला था, नहीं मिला? मिला था, 250 भी मिला था। आप सबको मिला? सबको मिला। मिला है। चलो, सबको मिला। और आप लोगों का क्या कहना है? हमें तो गोपाल भार्गव वोट देना बस। गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव कौन सी पार्टी से खड़े होते हैं? हम बीजेपी से खड़े होते हैं। तो शिवराज सिंह कैसे हैं? ये तो जैसे है तो अच्छे ही हैं, मन हमें गोपाल भार्गव अच्छे हैं। आपको गोपाल भार्गव? आपको? गोपाल भार्गव जी। सभी गोपाल भार्गव, और कोई नहीं? हाँ? और शिवराज मम्मा को क्यों चाहते हो भाई? शिवराज हम चाहते हैं, हम और पैसे डाला लाड़ी में न बनाए। अरे वाह, आपको भी देते हैं? हाँ देते। चलिए देखिए, आप सब देखें कि यहाँ पे सब लोग जो है गोपाल भार्गव की बात करते हैं। और लोकसभा में किसको जिताओगे? मोदी। हाँ मोदी। और राहुल? मोदी। देखिए रैली विधानसभा में सब राहुल की बात ही नहीं कर रहे हैं, सब गोपाल भार्गव और मोदी की बात करते हैं। चलिए चलते हैं, आगे चलेंगे, अगले उसमें आपका फिर दिखाते हैं। और ये गढ़ाकोटा रैली विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर कौन जीतेगा, मतदाताओं का क्या कहना है? हाँ बताएं भाई, आप लोग कहाँ से हैं? लोग गढ़ाकोटा से हैं। यहीं से। विधानसभा कौन सी है आपकी? विधानसभा रैली विधानसभा है। तो इसमें
तो इस बार कौन जीतेगा यहाँ से, कौन कैंडिडेट होने की, किसको टिकट मिलने की संभावना है? पंडित गोपाल भार्गव। जीतेगा कौन? गोपाल भार्गव। आप? पंडित गोपाल भार्गव। आप पंडित गोपाल भार्गव। किसको जिताओगे? गोपाल भार्गव आई अपने। गोपाल भार्गव अपने आए। हाँ, क्यों भैया, गोपाल भार्गव को क्यों जिताओगे आप? सब ऐसा ने नहीं, क्यों गोपाल भार्गव क्यों जिताना चाहते हो? काम कराते हैं और अच्छा काम कराते हैं, सबकी सुनते हैं। सबकी सुनते हैं? और हम लोग जहाँ बुलाए वहाँ आते हैं। कहीं भी आ जाते हैं? कहीं भी बुला लो, घर पे बुला लो, खेत में बुला लो, जहाँ बुलाना है, भोपाल में बुला लो, सागर में बुला लो, दमोह में बुला लो, कहीं हो वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, नदी आती है तो नदी पे आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। मिलने में बहुत सरल है, कहीं भी सर्व सुलभ है। बिल्कुल जैसे आप और हम मिल रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे सभी लोग एक ही स्वर में बोल रहे हैं, सब गोपाल भार्गव, गोपाल भार्गव। और कांग्रेस का? कांग्रेस नहीं बता, कांग्रेस का तो पता नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, और लोकसभा में किसको जिताएंगे आप लोग? प्रहलाद पटेल। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी 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 के लिए बीजेपी। बस इसके बाद मोदी? हाँ मोदी। मोदी के बाद योगी बाबा। योगी बाबा तो मिलना चाहिए। योगी के लिए। योगी। अच्छा भाई, ये तो नया आश्चर्य की बात है। देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, मोदी, और मोदी के बाद योगी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। चलिए, सबका धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत जय हिंद। ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं आज ले चलता हूँ आपको रहली विधानसभा से। जब मैंने विभिन्न गांवों में, रहली विधानसभा के विभिन्न गांवों में सर्वे किया, मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया, तो मतदाताओं का एक स्वर में कहना है कि हम तो गोपाल भार्गव को ही वोट देंगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई गोपाल भार्गव को अभी टिकट तो मिला नहीं है, हो सकता तो बोले नहीं, कुछ नहीं, गोपाल भार्गव को ही हम चुनेंगे और गोपाल भार्गव को ही यहाँ से हम प्रत्याशी के रूप में और विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। गढ़ाकोटा जैसे भी हम रहली विधानसभा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ अलग सौंदर्य की झलक मिलती है और रोड बड़ी स्मूथ हो जाती है। तो डिवाइडर पे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी वृक्षारोपण बहुत अच्छा है, जिसमें सभी में ईंट से ट्री गार्ड बनाया हुआ है। ट्री गार्ड के ऊपर अच्छी सुंदर पेंटिंग है। जो नदी है, नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज में लाइटिंग है, तो रात के समय में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। चारों तरफ बीजेपी के ही झंडे दिख रहे हैं। मतदाताओं से जब मैंने संवाद स्थापित किया तो मतदाताओं का कहना है, सभी गाँव के, कई विभिन्न गाँवों में मैंने जाके सर्वे किया। गढ़ाकोटा बस स्टैंड पे भी मैंने जब आके लोगों से पूछा तो लोगों ने, सभी ने, ग्रामीणों ने, जो भी राहगीर थे वहाँ पे, उन्होंने सब ने एक स्वर में कहा कि मैं तो गोपाल भार्गव को ही वोट दूंगा, गोपाल भार्गव ही हमारे विधायक और मंत्री होंगे, हमारी यही अपेक्षा है उनसे। मैंने ये भी जानना चाहा था कि आप गोपाल भार्गव को क्यों चुनते हैं, गोपाल भार्गव में ऐसी क्या अच्छाई है। तो लोगों ने बताया कि गोपाल भार्गव बहुत सुलभ है, यदि आधी रात को भी हमें कोई काम पड़ता है तो हम चले जाते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। यदि हमें उनको अपने घर बुलाना है तो वो घर भी आ जाते हैं, उनको एक फ़ोन कर देते हैं तो घर आ जाते हैं। नदी में बाढ़ है, नदी में पानी है, तो वहाँ पे भी वो आ जाते हैं, हर सुख दुख में शरीक होते हैं। और छोटे से छोटा काम, बिल्कुल छोटे से छोटा काम करने में भी वो कोई हिचक नहीं होती। ग्रामीणों के स्वयं पहुँचते हैं, गाँव में स्वयं पहुँच जाते हैं, बिना बुलाए भी कई बार पहुँच जाते हैं। कोई फंक्शन है, कहीं किसी की शादी है, विवाह है, वैसे तो खुद वो बहुत बड़ा विवाह, निकाह विवाह, कन्या विवाह का आयोजन करते हैं, जिसमें गरीब कन्याओं का सतत विवाह की उन्होंने परंपरा रखाई है और वो उसमें कोई भेदभाव नहीं, निकाह भी वो करते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव यहाँ पे देखने, इस विधानसभा में देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है गोपाल भार्गव की। हर व्यक्ति, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो गोपाल भार्गव के विरोध में जाके बात करता हो। इतना सुलभ, इतना बलिष्ठ नेता होने के बाद इतना सुलभ है और लोगों से सीधे संवाद स्थापित किए हुए हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। और लोग बागों का कहना है कि वो बुजुर्ग नहीं हुए हैं और कोई क्राइटेरिया सरकार ऐसा नहीं है कि उनका टिकट काट दे, उनको ही टिकट बीजेपी सरकार को, बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। यदि वो मध्य प्रदेश में इसी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं तो गोपाल भार्गव
को सभी एक मत में गोपाल भार्गव। और केंद्र की जब बात करते हैं, लोकसभा की जब बात की मैंने लोगों से, तो लोगों ने एक स्वर में कहा कि मोदी 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 के अलावा कोई दूसरा। मैंने पूछा लोगों से कि राहुल कैसे रहेंगे, तो बोले राहुल तो वैसे ही है, राहुल का कोई अस्तित्व नहीं है, बोले राहुल की कोई ज़मीन नहीं है। तो ये बड़ा ऐसा विषय है कि देखिए, मैंने तो चिंतन मेरा ये था कि क्यों भाई लोग सर्वे करते हैं और सर्वे के बाद लोग चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी सर्वे करती है, बीजेपी अपने सर्वे कराती है और टिकट उसके बाद देते हैं, उसके बाद भी चुनाव हारते हैं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके सर्वे करूं। तो मैंने विभिन्न जगहों में, विभिन्न स्थलों में सर्वे किया। तो रैली विधानसभा में एक ही नाम, एक ही नेता, एक ही काम, और सब जगह विकास तो अद्वितीय है। विकास जहाँ देखो तो वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, सारे काम उनके जो है बहुत अच्छे हैं, सर्व सुलभ हैं, हर किसी की मदद करते हैं। अंत्योष्टि से लेकर आदमी को अस्पताल तक पहुंचाना, उसका इलाज कराना, छोटा सा छोटा कोई भी काम है तो आधी रात को भी 24 घंटे वो सर्व सुलभ हैं। तो इस वजह से जो है सभी लोग गोपाल भार्गव को नेता के रूप में और विधायक मंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। आइए सीधे मतदाताओं से ही आपको जोड़ते हैं। मतदाताओं ने विभिन्न गाँवों में, विभिन्न गढ़ाकोटा में कहाँ क्या क्या बोला, ये आपको सीधे मतदाताओं से मुलाकात कराते हैं। सुनिए मतदाताओं के वचन ही।